बिना डॉक्टर के कैसे खुला हुआ है? अभी ये बिना डॉक्टर के कैसे खुला हुआ है? देखिए ये वो व्यक्ति हैं जिनका पहले स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें ये खुद दवाई दे रहे थे। ये यही वो व्यक्ति हैं जो इंजेक्शन भी लगा रहे थे। यानी कि कहा जाए कि कुछ डॉक्टर अपनी डिग्रियों को, अपने सर्टिफिकेट्स को किराए पर लगा देते हैं। जब भी यहाँ कोई रेड होती है, जब भी कोई मीडिया वाला यहाँ आता है, जब भी पुलिस यहाँ पर आती है, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आएंगे, तो ये जो डॉक्टर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये डॉक्टर यहाँ पर आ जाएंगे। हम ऐसे झोला छाप क्लिनिकों की शिकायत हेल्थ डिपार्टमेंट में भी देंगे, और न केवल ऐसे क्लिनिक को हम बंद कराएंगे बल्कि इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कहीं ना कहीं ये कहावत यहाँ पर सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे डॉक्टर है। अभी एक लेडी मेरे सामने दवाई लेके गई है। आपने यहाँ डॉक्टर रखे हुए हैं? यहाँ भी डॉक्टर है। यहाँ पे अभी डॉक्टर है। यहाँ पे अभी डॉक्टर है क्या? यहाँ पे अभी डॉक्टर है क्या? यहाँ पे अभी डॉक्टर है अभी यहाँ डॉक्टर? यहाँ पे तो डॉक्टर है ही नहीं। देखिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये वो क्लिनिक है। पहले भी इसकी एक रिपोर्टिंग एक चैनल ने दिखाई थी, और आज भी ये क्लिनिक यहाँ पर लगातार खुला हुआ है। और यहाँ पर मैं खुद मौके पर आया, कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं था, और अभी भी ये क्लिनिक यहाँ पर लगातार चल रहा है। तो बिना डॉक्टर के कैसे खुला हुआ है? अभी ये बिना डॉक्टर के कैसे खुला हुआ है? और हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं होते, हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं क्या? अरे ये तो क्लिनिक है ना, यहाँ तो डॉक्टर में, हॉस्पिटल में तो शिफ्टिंग होती रहती है, उसमें तो शिफ्टिंग होती रहती है। कौन से हॉस्पिटल के डॉक्टर यहाँ पे काम करते हैं भैया? एमसीएस का है, खालरा का है, बीएल कपूर का है। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर जी दास। अब इतना डॉक्टर यहाँ लाइन लगा तो हुआ है। हटाना है इसको थोड़ा। देखिए ये वो व्यक्ति हैं जिनका पहले स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें ये खुद दवाई दे रहे थे। ये यही वो व्यक्ति हैं जो इंजेक्शन भी लगा रहे थे। और आज जब मैं खुद मौके पर आया हूं तो भी इनके क्लिनिक में कोई भी नजर नहीं आ रहा है, और ये खुद अकेले हैं। यानी कि कहा जाए कि कुछ डॉक्टर अपनी डिग्रियों को, अपने सर्टिफिकेट्स को किराए पर लगा देते हैं, और उसके बाद अपना नाम कुछ फर्जी क्लिनिक्स को यूज करने के लिए दे देते हैं। उसके बाद ऐसे क्लिनिक उनके नामों को यूज कर और इस तरीके के लोग जो होते हैं वो लोगों को दवाई देते हैं। इनका लगातार स्टिंग ऑपरेशन होता रहा है, हमने अब लगातार आपको तस्वीरें दिखाई हैं, और लगातार ऐसे लोगों पर हम पूरी दिल्ली में एक्शन भी कराते हैं, पर असमर्थ तब पाते हैं जब प्रशासन की मिली भगत से पैसे का लेन देन होता है, रिश्वत का लेन देन होता है, और उसके बाद साठ गांठ से ऐसे क्लिनिक फिर से खुल जाते हैं। आप ऊपर की तरफ देख पाएंगे, शरोन मेडिकल सेंटर, योर फैमिली क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक यहाँ पर लिखा हुआ है। केशवपुरम, इंद्रलोक, नरेला, द्वारका, शास्त्री नगर। कहीं ना कहीं कहा जाए ये भी एक इनकी ब्रांच है, और L 228 शास्त्री नगर दिल्ली के अंदर ये पूरा के पूरा फ्रॉड हो रहा है। और ये वो व्यक्ति हैं जो दवाई देते हैं, और पहले भी स्टिंग मैन का फेस आया है जिसमें ये दवाई खुद दे रहे थे। और आज जब मैं मौके पर पहुंचा हूं तो आज भी यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है। अगर जांच की जाती है तो ये लोग बोल देते हैं कि डॉक्टर थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब जब भी यहाँ कोई रेड होती है, जब भी कोई मीडिया वाला यहाँ आता है, जब भी पुलिस यहाँ पर आती है, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आएंगे, तो ये जो डॉक्टर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये डॉक्टर यहाँ पर आ जाएंगे। पर यहाँ पर परमानेंट कोई डॉक्टर नहीं बैठता है। लगातार मैं 3 दिनों से यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ की एक एक तस्वीरों को मैं देख रहा हूँ। मैंने लगातार यहाँ पर देखा, और 3 दिनों से मैंने पाया कोई भी डॉक्टर यहाँ आवाजाही नहीं कर रहा था, और यही वो व्यक्ति हैं जो खुद यहाँ पर दवाई दे रहे थे। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस को मैंने मौके पर कॉल किया है, और दिल्ली पुलिस आई भी है, पर दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि आप हमें बार बार कॉल क्यों कर देते हो। आप एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस को अगर हम कॉल नहीं करेंगे, ऐसे क्राइम की सूचना नहीं देंगे, तो किसे देंगे? आप इस सूचना को हेल्थ डिपार्टमेंट तक पहुंचाने का काम कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी कर सकती है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई भी हेल्पलाइन नंबर मुझे नहीं पता चल पाया है, मेरी जानकारी में नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस क्लिनिक की शिकायत अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं दे पाया हूं। पर हम ऐसे झोला छाप क्लिनिकों की शिकायत हेल्थ डिपार्टमेंट में भी देंगे, और न केवल ऐसे क्लिनिक को हम बंद कराएंगे बल्कि इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और लगातार
ये व्यक्ति यहाँ पर इस तरीके का क्लिनिक चला रहा है, लोगों को दवाइयां दे रहा है और कहीं ना कहीं कहा जाए लोगों को जहर देने का काम शास्त्री नगर इलाके में किया जा रहा है। यहाँ का थाना पड़ता है सराय रोला, जहां पर लगातार कॉल किए गए हैं, लगातार कंप्लेन की गई है। उन कंप्लेन के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब देखते हैं कि आज इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्यवाही होती है। आज जब मैं यहाँ पर आया तो मैं खुद पहले अंदर गया हूँ और जिस वक्त मैंने पूछा कि कोई डॉक्टर यहाँ पर है तो कोई डॉक्टर अंदर नहीं मिलता है। एक महिला अंदर बैठी हुई थी जिसका इलाज ये व्यक्ति खुद कर रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और इसे कैमरे में रिकॉर्ड भी किया। ये व्यक्ति लगातार लोगों की जान लेता जा रहा है, लगातार लोगों को दवाइयों के नाम पर जहर दे रहा है। दिल्ली में फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग नौकरी के नाम पर फ्रॉड करते हैं, लोन के नाम पर फ्रॉड करते हैं और अब तो जिन डॉक्टर को भगवान कहा जाता है वो भी अगर फ्रॉड करने के लिए, वो डॉक्टर उनका प्रोफेशन भी अगर फ्रॉड के लिए यूं बदनाम होने लग जाए और ऐसे ठगी झोला छाप डॉक्टर लगातार राजधानी दिल्ली में ऐसी हरकतें करने लग जाए तो सवालात बड़े बड़े खड़े हो जाते हैं। और सवालात हेल्थ डिपार्टमेंट पर भी खड़ा होता है, सवालात यहाँ के पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा होता है, सवालात यहाँ के बीट वालों पर भी खड़ा होता है कि आखिर कैसे ये फर्जी क्लिनिक, कैसे ये फर्जी व्यक्ति यहाँ पर डॉक्टर के भेष में साफ तौर से ये जो बहरूपिया है वो किस तरीके से यहाँ पर दवाइयां दे रहा है और लोगों का चेकअप कर रहा है। शर्म आती है, राजधानी दिल्ली में ऐसे डॉक्टर लोगों की जान ले रहे हैं और जब मौके पर हम लोग आए, मैंने पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई है किस तरीके से ये स्कैम, लोगों की जान लेने का ये धंधा, लोगों को दवाइयों के नाम पर जहर देने का धंधा राजधानी दिल्ली में सरेआम चल रहा है। आज मैं रोहिणी से चलकर यहाँ पर पहली बार आया। मुझे सोशल मीडिया से सूचना मिली कि दिल्ली के शास्त्री नगर में ये पूरा की पूरा स्कैम चल रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें यही शख्स जो दवाइयां बेच रहा था। जब मौके पर आया तो इन्होंने बोला कि लाखों रुपए की डिमांड्स की जा रही है, जबकि मैं यहाँ पर पहली बार आज आया हूँ। साथ ही मेरे साथ एक महिला पत्रकार जो हमारे कैमरा चला रही थी, उनके साथ भी चिल्लाकर बातचीत करने लगा और उल्टे सीधे आरोप लगाने लगा। जिसके बाद आप लोगों को बता दें कि इस वक्त पीसीआर यहाँ पर खड़ी है, उसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, मौके पर आईओ नहीं पहुंचा है और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं ढीली नजर आ रही है। कोई कार्यवाही के नाम पर कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है और मौके पर मैं खुद यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको हम दिखाएंगे कि प्रशासन कहीं ना कहीं कितना ढीला हो जाता है ऐसे लोगों पर जिन पर 3 महीने पहले ही एक्शन होना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना चाहिए और कहीं ना कहीं इन लोगों पर सटीक एक्शन होना चाहिए। जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, ये अपनी डिग्री दिखाएं कि यहाँ पर बैठे हैं, इनके पास कौन सी डिग्री है, क्या इन्होंने कंपाउंडर की भी डिग्री की है, क्या डॉक्टर की डिग्री की है, क्या ये एमबीबीएस है, ये क्या है। इनका खुद का अस्तित्व इनको बताना चाहिए और इनको हमें दिखाना चाहिए। उसकी बजाय ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कहीं ना कहीं ये कहावत यहाँ पर सटीक बैठती हुई नजर आ रही है, पर सच दबाए नहीं डरता, सच तो जमीन फाड़कर भी निकल आता है। इसलिए हम मौके पर खड़े हैं और हमने एक और कॉल की है कि यहाँ पर अभी तक पुलिस एक्शन के नाम पर कुछ नहीं किया गया है और ये जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है ये लगातार हम पर झूठे आरोप और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरी पीसीआर का वेट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्यवाही की जाती है और फर्जी डॉक्टर को छोड़िए, जो बदतमीजी की है उस पर क्या कार्यवाही की जाती है।